आज मैं आपको चित्रलेखा के बारे में उपन्यास के बारे में बताऊंगी। ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। भगवती चरण वर्मा वैसे तो व्यवसाय से वो वकील थे, लेकिन जो है उनकी वकालत कोई खास चलती नहीं थी। तो एक बार वो फुर्सत में बैठे हुए थे और उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि चलो जो है चित्रलेखा उपन्यास का उन्नयन किया जाए, उसका प्रणयन किया जाए। तो उन्होंने अपने रजिस्टर में लिखा, पाप और पुण्य के बारे में उन्हें ख्याल आया और उन्होंने चित्रलेखा उपन्यास का जो पूरा कथानक था उनके दिमाग में धीरे धीरे आया। चित्रलेखा उपन्यास एक बहुचर्चित उपन्यास है, इस पर 2-3 फिल्में भी बन चुकी है। तो अब हम बात करते हैं कथानक की। चित्रलेखा का जो कथानक है वो सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य से जुड़ा हुआ है। चित्रलेखा का एक विवाह हुआ और वो जो है बहुत शीघ्र विधवा हो गई। उसके बाद चित्रलेखा ने थोड़ा सा परित्यक्ता या वैधव्य का जीवन जिया कुछ सालों तक, लेकिन इस जो है वैधव्य के जीवन को वो बहुत अधिक नहीं निभा सके। उसने दूसरे प्रेम विवाह किया, लेकिन वो विवाह भी नहीं चल सका। उसका एक पुत्र हुआ और पुत्र भी जीवित नहीं रह सका। बाद में चित्रलेखा जो है मगध की एक गणिका, एक वैश्या जो नर्तकी भी थी, उसके संपर्क में आई और उसने उसको जो है नृत्य सिखाया और बाद में वो सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आ गई और वहाँ पर वो नृत्य करने लगी। चित्रलेखा जो है वो एक महान जो बहुत अच्छी नर्तकी, गायिका और साथ साथ वो जो है बहुत सुंदर स्त्री थी और वो नृत्य भी बहुत अच्छा करती थी सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य में। और धीरे धीरे उसके बहुत अधिक प्रशंसक हो गए और जो सावंत बीजगुप्त थे वो भी उसके दरबार में एक दिन आए और वो उसके नृत्य पर मोहित होकर के उससे प्रेम करने लगे। चित्रलेखा जब राज दरबार में नृत्य करती थी तो वहाँ पर जो है कुमारगिरी, जो कि एक सन्यासी थे, वो भी आते थे और चित्रलेखा, कुमारगिरी और बीजगुप्त, इनका एक प्रकार से प्रेम त्रिकोण सा आरंभ हो जाता है। और जो चीज़ इंसान के लिए दुर्लभ होती है उसी के प्रति आकर्षण बहुत अधिक होता है। ऐसा जो है हम इस उपन्यास के कथानक में बार बार हमें देखने को मिलता है। इस कथानक में जो है पाप और पुण्य का जो क्रम है उसका जो द्वंद्व है वो भी जो है दिखाया गया है। और शुरू में ही गुरु रत्नांबर से उनके 2 शिष्य एक प्रश्न करते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। गुरु रत्नांबर ने जो है कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें शाब्दिक रूप से नहीं देना चाहता, मैं इसका तुम्हें व्यवहारिक रूप से जो है प्रशिक्षण दिलवाऊंगा किसी और से, क्योंकि आश्रम में जो है पाप क्या है ये आप लोग नहीं समझ सकते। तो उन्होंने अपने एक शिष्य श्वेतांक को बीजगुप्त और चित्रलेखा के पास भेजा क्योंकि वो दोनों वासना में डूबे हुए थे इस समय और बहुत अधिक शराब का भी जो है सेवन करते थे और बहुत मादक इस तरह का जीवन जी रहे थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को वहाँ पर भेजा और दूसरे शिष्य को सन्यासी कुमारगिरी के पास भेजा। तो जो श्वेतांक है वो जो रहता है चित्रलेखा के पास। एक बार वो भी चित्रलेखा पर मोहित हो जाता है, लेकिन बीजगुप्त उसको सही राह दिखाता है और वो भी अपना जो गलती है वो समझ लेता है। फिर उसके बाद वो इस तरह का कोई प्रयास नहीं करता और जो बीजगुप्त है और चित्रलेखा है उनकी प्रेम लीला चलती रहती है। क्योंकि कथानक को थोड़ा सा लेखक को आगे भी बढ़ाना था, इसको चरम सीमा पर पहुंचाना था, उसके लिए लेखक ने चित्रलेखा का आकर्षण कुमारगिरी के प्रति दिखाया है और कुमारगिरी का भी थोड़ा सा आकर्षण अंदर जो कि दमित रूप में था चित्रलेखा के प्रति था। एक बार जो है बीजगुप्त और चित्रलेखा कुमारगिरी के आश्रम में रात के समय पे पहुंचते हैं। चित्रलेखा कुमारगिरी को प्रणाम करती है, लेकिन शुरू में कुमारगिरी उसके स्त्री के आश्रम में आने पर आपत्ति प्रकट करते हैं कि यह आश्रम है, सन्यासी का आश्रम है, यहाँ पर जो है स्त्री का आना निषिद्ध है। लेकिन चित्रलेखा उनको अपनी वाक्पटुता से हतप्रभ कर देती है। वो उसको लगता है कि क्या एक सिर्फ जो है स्त्री के दर्शन मात्र से
आश्रम की पवित्रता नष्ट हो जाएगी या कुमारगिरी का संयम नष्ट हो जाएगा। तो दोनों का घात प्रतिघात, उत्तर प्रत्युत्तर नाटक में बहुत रोचक बन पड़ा है। आगे कहानी चलती है और चित्रलेखा जो है वो कुमारगिरी के प्रति थोड़ा सा आकर्षण महसूस करते हैं। उसे लगता है वासना भरा जीवन ही ठीक नहीं है, उसे उनके उपदेश भी याद आते हैं और वो जो है संन्यास की तरफ चलने लगती है। लेकिन वहाँ पर हम क्योंकि किसी भी चीज़ की परीक्षा प्रत्यक्ष रूप में होती है, वहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है और चित्रलेखा उनके आश्रम में पहुँचती है। लेकिन कुमारगिरी जो है उसकी प्रतिमा अपने शिष्यों के द्वारा बनवाते हैं। चित्रलेखा जो है उसका मन जो है स्वच्छ है, फिर भी उसका मन स्वच्छ है, वो संन्यास लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। वो वास्तव भरा जीवन जी चुकी है, उसका उसके प्रति विकर्षण हो चुका है। लेकिन कुमारगिरी ने ये वाला जीवन नहीं जिया था, तो वो जो है अंदर ही अंदर चित्रलेखा के प्रति आकर्षण अनुभव करते हैं, उसकी मूर्ति बनाते हैं और लेकिन एक दिन वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और वो चित्रलेखा पर एक तरह से शारीरिक जो है चेष्टा करते हैं और यह चेष्टा जो है वो उन्हें बड़ी भारी पड़ती है। चित्रलेखा जो है उनके उस बंधन को तोड़ करके बाहर निकल जाती है। अब संन्यास से भी उसका मोह भंग हो जाता है और बाद में बीजगुप्त के साथ वो अपना गृहस्थ जीवन शुरू करती है, उन्हीं के साथ मिल जाती है और इन्हीं बिंदुओं पर जो है उपन्यास की समाप्ति हो जाती है। इस पूरे उपन्यास में लेखक ने आध्यात्मिकता और भौतिकता के द्वंद्व को भी व्यक्त किया है और दो व्यक्ति, एक बीजगुप्त है जो कि गृहस्थ जीवन का या भौतिकता का प्रतीक है और कुमारगिरी संन्यास का प्रतीक है। लेकिन लेखक ये कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से उसका जो चरित्र है, उसका आचरण है, वो बदल जाता है, सदा एक सा नहीं रहता। व्यक्ति के अंतर में बहुत सारी भावनाएं छिपी रहती है। कोई भी व्यक्ति न पूरी तरह से सन्यासी हो सकता है, न पूरी तरह से वो वासनाओं का दमन कर पाता है। गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति के मन में भी सदाचार, संयम आदि भावनाएं हो सकती हैं। ये नाटक जो है वो बहुत अधिक चर्चित हुआ है, बहुत लोकप्रिय हुआ है और इस नाटक की मुख्य पात्र है चित्रलेखा। चलिए अब हम बात करते हैं चित्रलेखा के चरित्र चित्रण पर, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चित्रलेखा उपन्यास की नायिका है, यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि जो नाटक का कथानक है वो चित्रलेखा से ही प्रारंभ होता है। उसी से जो सारे पात्र हैं, बीजगुप्त हैं, कुमारगिरी हैं, श्वेतांग हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। उसी के सब उसी के बारे में बात करते हैं, उसी की चर्चा है और नाटक अंत में उसी पर ही समाप्त होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं, चित्रलेखा इस नाटक की नायिका ही नहीं, प्रधान पात्र है और उसी पर सारा जो कथानक है वो आश्रित है। चित्रलेखा की विशेषताओं की, चारित्रिक उसके गुणों की अगर हम बात करते हैं, जो चित्रलेखा का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। वो परम सुंदरी तो है ही, साथ ही साथ वाक्पटु भी है। अपनी वाक्पटुता से वो बड़े बड़ों को निरुत्तर कर देती है और उसके तर्कों को बिल्कुल कोई काट नहीं पाता है। तो सौंदर्य और बौद्धिकता का जो संगम है वो बहुत ही दुर्लभ चीज होती है, लेकिन हम चित्रलेखा में पाते हैं उसमें सौंदर्य और बुद्धि का अद्भुत मेल है। इसीलिए कुमारगिरी भी उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं और उसे कभी भी पराजित नहीं कर पाते हैं। चित्रलेखा अपने पक्ष को सही मानती है और वो अपने पक्ष को सही मानने के लिए जो तर्क देती है वो बड़े व्यवहारिक हैं, हृदय स्पर्शी हैं, मार्मिक हैं। तो चित्रलेखा की अप्रतिम सौंदर्य की वो स्वामिनी है, इसीलिए सभी लोग उस पर आकृष्ट होते हैं। बहुत से लोग उसे मिलना चाहते हैं और बीजगुप्त भी उस पर इतना आसक्त है कि उसके बिना वो सन्यासी भी बनने को तैयार हो जाता है और उस पर आसक्त है पूरी तरह से और उसके रूप का आकर्षण जो है बड़े बड़ों को मोहित कर लेता है। वाक्पटुता की भी हमने बात की कि वो बड़ी ही वाक्पटु नारी है। प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझकर उसका जवाब जो है वो बहुत ही उत्तम भाषा में देती है।
जिससे कि जो पाठक बहुत अधिक प्रभावित होता है उसके रूप से और उसके बुद्धि से। चित्रलेखा का एक जो है उच्छृंखल तो हम चित्रलेखा को नहीं कह सकते, लेकिन अपनी भावनाओं का दमन करने में उसका कोई विश्वास नहीं है। वे अपनी भावनाओं को, अपने जीवन को अपने ढंग से जीना चाहती है और समाज के विधि निषेध को वो बिल्कुल नहीं मानती। अपने व्यक्तित्व की वो स्वामिनी है और अपनी भावनाओं के हिसाब से ही वो चलना चाहती है। दूसरों को भी वो अपने हिसाब से ढाल लेती है। तो ये उसके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष है कि समाज के जो है जितने भी वर्जनाएँ हैं उनको वो तोड़ देती है। जब वो वैधव्य का जीवन अगर नहीं जी सकती थी तो उसने जो है प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह वो असफल हो गया, फिर भी उसने वैधव्य को स्वीकार नहीं किया और वो भोग परक जीवन पर या नृत्य पर जीवन को भरपूर रूप से जीने के लिए तैयार है चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है वो किसी भी एक शासन में नहीं बंधना चाहती। वो अपनी मर्जी के अनुसार, जब वो बीजगुप्त के साथ थी और उसे कुछ विकर्षण महसूस हुआ तो कुमारगिरी के आश्रम में वो चली जाती है। इस तरह से देखते हैं कि चरित्र लेखा का जो चरित्र चित्रण है वो लेखक ने बहुत ही गतिशील ढंग से किया, गत्यात्मक ढंग से किया है और वास्तव में व्यक्ति के अंदर बहुत सारी विरोधी भावनाएं छिपी रहती हैं। कभी भी व्यक्ति एक पथ का राही नहीं रह पाता। चित्रलेखा जो किसी बंधन में आबद्ध नहीं रहती है और जिस बात को सही समझती है वो उसी बात को करने के लिए एक तरह से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती है, बंधनों को वो अस्वीकार करती है। इस तरह से हम देखते हैं चित्रलेखा नारी सशक्तिकरण और नारी विमर्श की एक जीता जागता उदाहरण है। चित्रलेखा एक सबल नारी है। अबला वाला जो भाव है वो उसके अंदर कहीं दिखाई नहीं देता। स्त्री का जो दुर्बल पक्ष है वो उसके अंदर से पूरी तरह से गायब है, विलुप्त है। वो एक सशक्त और बिल्कुल मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है। उसका यही पक्ष हम सारे उपन्यास में देखते हैं। कहीं भी उसमें किसी भी प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी, निराशय या फिर दमन, इस तरह का जो व्यक्तित्व के दुर्बल पक्ष है वो उसमें दिखाई नहीं देते। वो आशा, उत्साह और कर्मठता की प्रतिमूर्ति है और जीवन को बिल्कुल अपने ढंग से जीने में विश्वास करती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो, सन्यासी का शिष्य हो, सभी उससे, उसके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित दिखते हैं। चित्रलेखा के अन्य पक्ष भी दिखाए गए हैं उपन्यास में कि वो जो है बाद में अपना जो है सर्वस्व दान कर देती है और फिर उसे जो है सिर्फ बीजगुप्त का ही साहचर्य स्वीकार होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो जो है नाटक की उपन्यास की नायिका ही नहीं बल्कि एक मजबूत, एक प्रधान पात्र है। उसके बिना इस उपन्यास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दूसरे पात्र बीजगुप्त की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से चित्रलेखा से प्रेम करने के कारण वो इस नाटक का प्रधान पुरुष है और चित्रलेखा के संपर्क में वो आता है, उसके साथ जीवन जीता है और कभी भी वो उसको धोखा नहीं देखता। वो एक सच्चा और एक निष्ठ प्रेमी है। जब चित्रलेखा आश्रम में चली जाती है तो वो भी सन्यासी जीवन जीने का मन बना लेता है। उसका मन किसी दूसरी स्त्री की तरफ कभी भी आकृष्ट नहीं होता। चित्रलेखा को सच्चे मन से प्रेम करता है और बाद में जब वो विरक्त होता है जीवन से तो सब कुछ छोड़ करके वो जो है सन्यास की तरफ या धार्मिक स्थानों की तरफ चल पड़ता है। ये तो नाटक उपन्यासकार ने उपन्यास का जो अंत है वो सुखद बनाया है। ये बहुत अच्छी बात है। चित्रलेखा और बीजगुप्त का अंत में पुनर्मिलन दिखाया है और दोनों जो है एक तरह से गृहस्थ और सन्यास दोनों का समन्वय करके ही जीवन को जीते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पात्र है इस उपन्यास का, वो है कुमारगिरी। उसके कारण ये नाटक का जो कथानक है वो चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। तो बराबर नाटक में उसके कारण एक संशय बना रहता है, अनिश्चय की स्थिति रहती है और चरमोत्कर्ष पर नाटक को पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा
योगदान है। संयम पर उसके जो तर्क हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसका संयम जो है वो टूट जाता है। लेखक इस बात को इस तरह से भी बताना चाहता है कि भावनाओं का दमन जो है वो कभी भी करना उचित नहीं रहता, क्योंकि सामने विपरीत परिस्थितियां आने पर वो जो दमन है, दमित भावनाएं हैं वो प्रस्फुटित हो जाती है, उनमें विस्फोट हो जाता है। तो भावनाओं का शमन करना ज़्यादा उचित रहता है। गृहस्थ और संन्यास के बीच में अगर संतुलन बनाकर रखा जा सके तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। कुमारगिरी जब तक एक सच्चा सन्यासी था तब तक उसके चेहरे पर तेज था और उसके चारों तरफ बड़ा आदर होता था, इज्जत होती थी और चित्रलेखा भी उसकी तरफ आकृष्ट होती थी। लेकिन जब चित्रलेखा के आश्रम में पहुंचती ही है तभी उसकी जो भावनाओं में अदमित भावनाएं उबाल खाती हैं और उसका संयम टूट जाता है। और इस प्रकार उसका संयम टूटने पर उसका चरित्र स्खलित हो जाता है और ना उसे चित्रलेखा मिलती है और ना संन्यास ही अब उसके लिए उचित पथ रह जाता है। उसकी जो गौरव था वो जो है गौरव पल भर के ही असंयम से छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार नाटक में उसका जो चरित्र है थोड़ा सा प्रतिनायक का दिखाया है और उसके माध्यम से लेखक ने जीवन के एक कटु सत्य को उजागर किया है कि संन्यास जो है वो कभी भी पूरी तरह से जो है व्यक्ति जीवन भर अपने आप पर आरोपित कर सके ये ज़रूरी नहीं है। वो एक आरोपित पक्ष है, वो जीवन का सच्चा पक्ष नहीं होता, उसमें दरार पड़ने की हमेशा संभावना बनी रहती है। इस तरह से नाटक में उपन्यासकार ने किसी भी सत्य को एक पूर्ण सत्य के रूप में नहीं दिखाया है। ये दिखाया है कि विरोधी जो भाव है हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। कभी एक पक्ष विजयी होता है और कभी दूसरा पक्ष विजयी होता है और नाटक में इसके कारण इन दोनों भावनाओं के कारण जो है वो बड़ी दोनों विपरीत भावनाएं, प्रतिद्वंद्वी भावनाएं, जीवन के जो बिल्कुल अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन दोनों में हमेशा एक आकर्षण बना रहता है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव बना रहता है। कौन सा पक्ष सही है ये जो है निश्चय करना काफ़ी कठिन कार्य है। ये व्यक्ति के अपने अपने चारित्रिक पक्ष पर निर्भर करता है। तो उपन्यास का जो कथानक है वो अपने आप में बहुत अधिक उद्देश्यपूर्ण है। इसका जो उद्देश्य है भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच के द्वंद्व को स्पष्ट करना है। लेखक ने अपने आप से किसी भी अपने शब्दों में किसी पक्ष को सही या गलत नहीं ठहराया है। इसका जो निर्णय है लेखक ने अपने पाठक पर छोड़ दिया है। उपन्यास का कि अगर हम समीक्षा करें तो जैसे कि हम जानते हैं उपन्यास के कुछ तत्व होते हैं 6 और शीर्षक को भी मिला लें तो 7 तत्वों पर इसकी चर्चा की जा सकती है। पहला जो तत्व है वो नामकरण आता है। नामकरण ही एक ऐसा प्रवेश द्वार है जिसके माध्यम से ही हम जैसे मकान में प्रवेश करते हैं प्रवेश द्वार से, ऐसे ही शीर्षक को पढ़कर ही हम उपन्यास पढ़ना आरंभ करते हैं। शीर्षक की अगर हम बात करें तो इसका जो शीर्षक है वो बिल्कुल संक्षिप्त, कथानक के अनुरूप और बहुत रोचक और आकर्षक है। अंत तक हम चित्रलेखा के ही बारे में पढ़ते रहते हैं तो शीर्षक अपने आप में बिल्कुल उपयुक्त है। कथानक की अगर हम बात करें तो कथानक जो है वो बहुत ही रोचक है और इसमें गृहस्थ जीवन और जो संन्यास जीवन है उसके बारे में जो है कथानक बुना गया है। कथानक जो है बहुत विशाल या लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा ही कथानक है। एक प्रेम कथा है, उसमें थोड़ा सा त्रिकोण आता है और फिर जो है वो नाटक उपन्यास के जो नायक नायिका हैं उनके मिलन को दिखाया गया है उपन्यासकार ने दूसरे तरीके से। पहले वो एक भोग भरा जीवन जीते थे, फिर वो जो है एक तपस्वी का सा जीवन संग साथ में व्यतीत करते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण ये भी उपन्यास का एक महत्वपूर्ण अंश है, भाग है, तत्व है, क्योंकि पात्रों के द्वारा ही उपन्यास का जो कथानक है वो सामने आता है। ये इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं
चित्रलेखा, बीजगुप्त और कुमारगिरी। अन्य पात्रों में श्वेतांग की चर्चा की जा सकती है और कुछ अन्य पात्र और भी सम्राट चंद्रगुप्त भी हैं और चाणक्य भी हैं लेखक ने, लेकिन उनका सिर्फ नाम ही परिगणन किया है। तो तीनों पात्र जो है नाटक के प्रधान पात्र हैं जो कि कथानक को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाते हैं और सबका जो चरित्र है वो अलग अलग है, लेकिन उपन्यासकार ने चित्रलेखा के चरित्र चित्रण को प्रधानता दी है। उसका चरित्र सबको प्रभावित करता है, तो उसका चरित्र जो है बहुत ही मजबूत बन पड़ा है। लेकिन अन्य पात्रों का भी जो है लेखक ने यथोचित चरित्र चित्रण किया है। अब हम बात करते हैं संवादों की, या जिसको कथोपकथन भी कहते हैं। नाटक के जो संवाद हैं वो बहुत अधिक रोचक है, कथानक के अनुरूप है और संस्कृतनिष्ठ है और बहुत जो है अर्थगर्भित भी हैं। उनको जो है बार बार पढ़ने को मन करता है और उनकी जो व्याख्या है वो बहुत अधिक कई पृष्ठों में की जा सकती है। वो बहुत अधिक सार्थक है, उपयुक्त है और पात्रों के अनुरूप है। उपन्यास का एक अगला तत्व है भाषा शैली। भाषा, क्योंकि कोई भी उपन्यास, कोई भी साहित्यिक रचना बिना भाषा के तो सामने आ नहीं सकती है। और इसमें हम भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा जो है वो बोधगम्य है, हालांकि संस्कृतनिष्ठ है लेकिन दुर्बोध नहीं है। जिसको पाठक समझ ना सके भाषा ऐसी नहीं है। और भाषा में जो है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों ही शब्द शक्तियों के दर्शन हमें होते हैं। भाषा शैली बहुत ही रोचक है, सरल है, बोधगम्य भी है, बोधगम्य है पूरी तरह से। और संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग क्यों कथानक के उचित ही है, क्योंकि कथानक जो है ये एक ऐतिहासिक जो राजा थे चंद्रगुप्त, उनके समय का है। तो कथानक की उपन्यास की जो भाषा है लेखक ने वो थोड़ा सा संस्कृतनिष्ठ रखी है। अब हम बात करते हैं देश काल एवं वातावरण की। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, उपन्यास जो है वो सम्राट चंद्रगुप्त के राज्यकाल से संबंधित है, इसलिए नाटक में काफ़ी पात्र ऐतिहासिक हैं। चंद्रगुप्त, चाणक्य जिनका नाम है ऐतिहासिक पात्र हैं, उनके राज दरबार से जुड़ा होने के कारण ये कथानक जो है ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं नाटक में, उपन्यास में चारों तरफ जो है इसी वातावरण का निर्माण किया गया है। उस समय जो है राज नर्तकियाँ होती थी जो कि नृत्य से जो है राज दरबार का मनोरंजन करती थी। उसी श्रृंखला में चित्रलेखा का भी नाम आता है। अब हम अंत में बात करते हैं नाटक के उद्देश्य की, उपन्यास के उद्देश्य की। उपन्यास का जो उद्देश्य है किसी तरह के एक स्थापित सत्य का बखान करना नहीं है। उपन्यास में पाप पुण्य की परिभाषा से ये उपन्यास शुरू होता है और ये जो है उपन्यास इसी बिंदु पर खत्म होता है कि पाप और पुण्य मनुष्य के अंदर ही छिपे रहते हैं, वो किसी के जीवन का स्थायी सत्व नहीं है। और जहाँ हमें पाप की संभावना थी वहाँ पर एक पुण्य उदय होता है, और जहाँ पुण्य की संभावना थी वहाँ पर पाप का उदय होता है, उदय हो जाता है। तो इस तरह से पाप और पुण्य के कोई निश्चित स्थान नहीं है, ये मनुष्य की ही भावनाएं हैं जो समय समय पर कभी पाप की तरफ चलती हैं और कभी पुण्य की तरफ चलती हैं। इस तरह से जो है आज हमने चित्रलेखा उपन्यास की चर्चा की और कल हम दूसरे किसी टॉपिक पर बात करेंगे। उसका जो वीडियो है मैं आपके व्हाट्सएप पर डाल दूँगी।